गए ऑब्जेक्टिव इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के, पेज नंबर है 15.20। ठीक, तो इंटीग्रेशन x अपॉन 4 प्लस s की पावर 4 dx। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। ठीक, ठीक, अब इसकी जगह पूरा हो जाएगा dt बाई 2, तो 1 अपॉन इधर हो जाएगा dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वहां पर टी माना टी स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है dx, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का, ये फॉर्मूला होता है। a की जगह काम 2 कर रहा। ठीक, तो 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 पहले लिखा था ये, और ये 1 अपॉन a की जगह 2 काम कर रहा है ये, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, तो x का tan इनवर्स t अपॉन 2 प्लस का, तो ये 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t किसको मान tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का t, ये आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 4 tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का t। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर सेकंड, dx cos x प्लस का √3 sin x। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे cos x का जो भी कोफिशिएंट दिया है, cos x का कोफिशिएंट, यहाँ sin x का कोफिशिएंट जो भी दिया है, तो ये अंडर रूट लेकर, अंडर cos x कोफिशिएंट 1 है, ठीक, 1 का स्क्वायर और √3 को sin x का कोफिशिएंट √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो √4 और ये 2, यानी 2 आ जाएगा। तो इस 2 को यहाँ से इस 2 को यहाँ इस 2 को डिवाइड करा देंगे, यहाँ इस 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ इस 2 को डिवाइड करा देंगे। ठीक है, 1 अपॉन 2 cos x प्लस √3/2 sin x। sin x का कोफिशिएंट √3 है और cos x का कोफिशिएंट 1 है, तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसका उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, cos x डिवाइड करा देंगे, sin x डिवाइड करेंगे और किनारे मल्टीप्लाई देंगे, बैलेंस हो गया। तो 1 अपॉन 2 dx, इस 1 अपॉन 2 sin x में किसकी वैल्यू होगी, sin π/6 की, sin π/6 cos x प्लस cos की वैल्यू हो जाएगी π/6 sin x। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 dx, sin a cos b प्लस cos a sin b, x प्लस π/4। ठीक, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस π/6 है, तो x प्लस π/6। ठीक, और cos x का इंटीग्रेशन होता है log tan x/2, तो ये log tan x/2 x प्लस π/6
बाई 2। ठीक, तो 1/2 log 10 x/2 प्लस π/12। ठीक, प्लस का सी आंसर दे लीजिए एक बार। सवाल ये था cos x प्लस √3 sin x। तो sin x का कोफिशिएंट √3 था और cos x का कोफिशिएंट 1 है, तो अंडर रूट में a² प्लस b² कर लेंगे, 2 आ जाएगा। ठीक, तो इस 2 को cos x से डिवाइड कर देंगे, 2 को sin x को √2 से डिवाइड कर देंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर √a² b² में √a² प्लस b² को सॉल्व करने पे आएगा उसको उधर से मल्टीप्लाई और इधर नीचे डिवाइड। तो जब ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, π/6 की। साइन 30 वैल्यू साइन 30 को π/6 दे सकते हैं और ये cos 30 वैल्यू तो cos π/6। ये फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस b का। और cos x साइन ये cos x प्लस π/6 हो गया और cos x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है log 10x/2। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, इंटीग्रेशन x sec x² dx। इसमें x² को आप t मान लीजिए। x² में जब आप t मानेंगे तो 2x dx पर डिफरेंशिएशन करना है आपको dt/dx। ठीक, तो 2x dx इक्वल टू dt। ये x और dx मिलकर x dx की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर dt/2। तो ये x dx मिलकर हो जाएगा आपका dt/2 1/2 और ये x dx की जगह x dx की जगह dt dt और x² को आपने t माना है, ये x² को आपने t माना है तो sec t, तो sec t dt। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x। तो log, ठीक है, 1/2 log sec और sec t प्लस tan t। तो t हमें किसको माना है, x² को, तो x² प्लस tan x² प्लस का ये आंसर फाइनल आंसर बन जाएगा। देखिए, इंटीग्रेट x² x की फॉर्मूला इस सवाल था, x² को हमने t मान लिया, 2x dx हो गया और dx x dx की वैल्यू निकाल ली, dt/2 हो गया 1/2 sec t। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें हम लोग sin x का फॉर्मूला खोल लेंगे जो 10 में ओपन होता है, तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक, और ये a tan इनवर्स ऊपर जाएगा चला जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर x फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x का। ठीक है, तो 1 प्लस, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला पहले। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लीजिए, dx ये 1 5 और इसका इससे मल्टी 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 2 8 tan x/2। ठीक, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ये अपना इधर चलता है a tan, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, a tan और b tan x/2 प्लस का 4/3 प्लस का 3। ठीक, अब देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर sec स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा। ठीक, 5 1 5 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 8 tan x/2 a tan इनवर्स अब देखिएगा sec स्क्वायर x/2, अब tan x/2 t मान लेंगे, स्क्वायर x/2, अब tan x/2 t मान लेंगे, tan x/2 t मानिएगा, tan x/2 को t मानिएगा, तो sec स्क्वायर x/2 डॉट 1/2 dt/dx। ठीक है, अब sec स्क्वायर x/2 और ये dx इधर चला जाएगा और 2 dt हो जाएगा। ठीक, dt।
अब यहाँ से 5 प्लस 5t² प्लस का 8t, तो ये हो जाएगा 8 tan इनवर्स b tan x/2 प्लस का 4/3 प्लस का c। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका t इधर ले लीजिए, dt इधर। ठीक है, 5t² प्लस का 8t प्लस का 5 a tan इनवर्स b tan x/2 प्लस का 4/3 प्लस का c। ठीक, 5 कॉमन ले लीजिए, dt यहाँ आ जाएगा t² प्लस 8/5 प्लस का 1। ठीक है, और a tan इनवर्स b tan x/2 प्लस का 4/3 प्लस का c। अब देखिए 9th क्लास में पढ़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये वही ये बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका t² प्लस 8/5 t प्लस 5 का आधा 16/25 प्लस और माइनस का 16/25 प्लस का 1। देखिए 8/5 का आधा हो जाएगा 8/10 और 8/10 कट जाएगा, 4 प्लस का 4/5, 4/5 4 का स्क्वायर 16, 5 को 25। ठीक है, और a tan इनवर्स b tan x/2 प्लस का 4/3 प्लस का 3। ये बन जाएगा t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस b tan x/2 प्लस का 4/3 प्लस का c। देखिए इधर ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a। देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो a की 2/3 और tan इनवर्स 5u/3 और a tan इनवर्स b tan x/2। ठीक है, तो एक वैल्यू आ जाएगी, ये a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये a की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और b की वैल्यू आ जाएगी इधर से 5/3। इससे कंपेयर करें, u की जगह tan x/2 को u माना था, ये आ गया आंसर आपका। ये देखिए सवाल ये था, इंटीग्रेशन dx/4 5 प्लस 4 sin x का फॉर्मूला बोल देंगे 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, स्क्वायर x/2 एलसीएम ले लेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 4 2 8, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 तो sec स्क्वायर x/2। ठीक है, और tan h/2 को t मान लेंगे, tan h/2 जब t मानेंगे तो sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 dt ऊपर dt बन जाएगा, ये हमने करके दिखाया है। और ये 5t² प्लस का 8t और प्लस का 5। ठीक, और ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक, फैक्टर वाला बनाएंगे लीनियर इक्वालिटी इक्वेशन। 5 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, 8/5 का आधा करेंगे तो 4/5, फिर 4/5 4 का स्क्वायर 16, 5 को 25। ठीक है, ये अब ये यहाँ तो सही कर ली, करेक्शन कर लीजिए, यहाँ 3/5 हो जाएगा, 3/5। ठीक है, 3/5 ये फाइनल आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है, इसको हमें log s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, 1 प्लस log, ठीक, log s को t मान लीजिए, log s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इधर हो जाएगा और dt बाई d log x, तो
डी टी डी लॉग एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, तो डी लॉग एक्स ये आ जाएगा। ठीक, और 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, टी स्क्वायर ये हो जाएगा। और लॉग एस को हमने क्या माना है, टी माना है। लॉग एस को देखिए टी माना है लॉग एस को, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स टी, और tan इनवर्स लॉग एक्स प्लस का सी। ठीक है, जैसे हमें इसको एक्स के स्पेड में इंटीग्रेशन करना होता तो यहाँ डी एक्स हो जाता। ठीक, तो हमें इसको लॉग एक्स में इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ डी लॉग एक्स हो जाएगा। ये डी लॉग एक्स, इसलिए यहाँ डी लॉग एक्स आया। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट था। और हाँ देखिएगा, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक, कॉस एट एक्स को लिखेंगे। सबसे पहले तो कॉस के अगल बगल में अगर 1 लिखा है तो सबसे पहला हमारा काम होता है इस 1 को कैंसिल करना। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल, और sin 2x और 10 cos 2x माइनस cos 2x अपॉन sin 2x। तो साइन एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका sin 2x cos 2x, cos 2x यानी sin स्क्वायर 2x माइनस का cos स्क्वायर 2x। ठीक है, अब ये हो जाएगी a cos 8x प्लस का c। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर 4x ये ऊपर चला जाएगा, sin 2x a cos 8x प्लस का c। ठीक है, अब देखो ये 2 है, ये 2 sin 2x cos 2x ये हो जाएगा आपका sin 4x हो जाएगा। ठीक है, sin 4x। देखिए इस फॉर्मूला ये होता है ना, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 2x है, ये 2x है, ये 2x है, तो यहाँ x तो यहाँ 2x हो गई, जब यहाँ 2x होगा तो यहाँ 4x हो जाएगा। ठीक है, और cos स्क्वायर 4x। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। नहीं cos, जो मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पर, cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। देखो cos 2x होगा, सॉरी यहाँ पर cos 2x, तो 2x का आधा यहाँ होता था, अब cos x प्लस में होता था, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, जब 2x उधर 4x हो जाएगा, तो माइनस का cos 4x ये कट गया, और इधर 8 cos 8x प्लस का c। ठीक, माइनस का sin 4x, एक बचा cos 4x, और 8 cos 8x प्लस का c। 2 का इंटू करा दीजिए, 2 का डिवाइड करा दीजिए, तो 1/2 2 sin 4x cos 4x, और a cos 8x प्लस का c, 1/2, और ये फॉर्मूला बन गया किसका, sin 8x का। 4 इधर है तो डबल हो जाएगा, तो sin 8x dx। ठीक है, dx लिखते हैं, लिखा नहीं हमने, 8 cos 8x प्लस का c।
तो कॉस 8x होगा, ठीक है, माइनस का कॉस 8x अपॉन 8। और देखिएगा ये माइनस कॉमन मिल गया था, एक माइनस ये चलेगा, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस चलेगा, ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो a cos 8x प्लस का c, ठीक, तो a टू जर 1/16 cos 8x और a cos 8x प्लस का c, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, कंपेयर करने 1/16, ठीक, आंसर करते हैं। इसमें भी a की वैल्यू निकालनी है, जैसे अब ये लिखा जो साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक, a साइन 2x प्लस का c, ठीक है। अब यहाँ पर साइन की पावर 4x प्लस की कॉस की पावर 4x, यहाँ तो साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, ठीक, दिमाग समझ आ गई। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, a साइन 2x प्लस का c, ठीक, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस का 2 ऐड कर दिए साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक है, और माइनस का एक्सेप्टेड बैलेंस हो जाएगा, देखिए प्लस कर दिया माइनस कर दिया बैलेंस हो जाएगा, ये, ठीक है, 4x माइनस का कॉस की पावर 4x इक्वल टू a साइन 2x। अब ये देखिएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2a फॉर्मूला बन गया। अब ये 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक, और ये लिख दिए साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक, a साइन 2x प्लस का c, ठीक है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और इसको साइन स्क्वायर x ये ऐसे हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर x, देखो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, a साइन 2x प्लस का c, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक, ये कर दिया, ठीक, अब ये 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, a साइन 2x प्लस का c, और यह माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस x का हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कॉस x का, तो माइनस का कॉस x, ये फॉर्मूला जाएगा कॉस 2x का, ठीक, दिए a साइन 2x प्लस का c, कॉस 2x का हो जाएगा माइनस का साइन 2x अपॉन 2, 1/2 साइन 2x और प्लस का c और a साइन 2x, a इक्वल हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक, ये है ये आंसर, ठीक, चलिए अगला करते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसमें देखिए ऐसा करिए, इसमें 1/s को जब t मानेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू
डी टी बाई डी एक्स और माइनस 1/x² dx इक्वल टू डी टी, ये ठीक। तो ये dx अपॉन जो है ये आपका dx अपॉन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका dt बन जाएगा। ये माइनस का 2 की पावर 1/2, 1/s को t माना है आपने, ये 2 की पावर t हो जाएगा, 2 की पावर t और dt हो जाएगा और इक्वल टू k 2 की पावर 1/x प्लस का c 2 की पावर t 2 की पावर a की पावर का फॉर्मूला होता है a की पावर 2 की पावर t अपॉन log 2 log a, तो इक्वल टू k की पावर 2 1/x प्लस का c, k की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू माइनस का 1/log 2, t की वैल्यू पुट अप कर दी 1/x, तो ये कैंसिल, k की वैल्यू -1/, हाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11, इसको करने के लिए dx अपॉन 1 प्लस 10 इसको बदल दिए sin x अपॉन cos x में, sin x अपॉन cos x में, ठीक। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, cos x ऊपर जाएगा हो जाएगा cos x dx और ये हो जाएगा cos x प्लस का sin x, ठीक। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा दिए, 2 का डिवाइड करा दीजिएगा, 2 cos x हो जाएगा dx और cos x प्लस का sin x हो जाएगा, ठीक है। 1/2 cos x प्लस का, एक बार प्लस का sin x ऐड करिए, एक बार माइनस का sin x ऐड करिए। अब देखिए 2 cos x है, एक लिख दे, एक बाकी है cos प्लस का cos x, वन अपॉन टू, ठीक है। तो इसको साथ ले लीजिए, cos x प्लस का sin x और ये cos x माइनस का sin x dx, वन अपॉन टू इसको अलग कर लीजिए और 1/2 अलग, प्लस का 1/2 cos x माइनस का sin x, cos x प्लस का sin x, ये हो जाएगा 1/2 और ये कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 1/2, नीचे वाले जो t मानेंगे cos x को t मानेंगे, cos x प्लस sin x को t, cos x प्लस sin x को t मानेंगे, cos x प्लस sin x को जब t मानेंगे आप, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x और sin x का हो जाएगा cos x और dt बाई dx हो जाएगा, तो इसके नीचे t ऊपर dt हो जाएगा, तो dt अपॉन t, ठीक। तो 1/2 x प्लस log 1/2 log t प्लस का c, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस log और cos x प्लस का sin x प्लस का c, ये आंसर आ जाए, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स को देखिए, रूट एक्स को t मान लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स का दोबारा करेंगे 1 हो जाएगा और dt बाई डी एक्स, ठीक है। और 2 को इधर ले जाएंगे 1/रूट एक्स डी एक्स और 2 dt,
dx अपॉन रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 2 dt और 2 और cos रूट एक्स को टी माने cos t dt, 2 और cos t का क्या हो गया इंटीग्रेशन sin t, 2 sin t और t किसको माना है रूट एक्स को, प्लस का आंसर। ठीक, ओके। हाँ देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बन गया कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस एफ एक्स, ये एफ एक्स होता है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स, तो कॉट एस का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ई की पावर एक्स माइनस कॉमन लीजिए, अब बन जाएगा कॉट एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स कॉट एक्स प्लस, ठीक, ओके। बचा एक एक स्क्वायर बचा एक यहाँ पे, ठीक, इतना नहीं था। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, 10 पावर 6 एक्स और सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, सो सेक स्क्वायर एक्स dt by dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक, तो ये इज ये t की पावर 6, ये पूरा आ जाएगा dt, तो t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस का c, ठीक है। देखिए हाँ देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, cos x का वो फॉर्मूला ओपन कर देंगे जिसमें tan x आता हो, तो यहाँ x है तो उधर आएगा, x का आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x/2 dx 7 प्लस 5 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, ठीक, और dx, तो 7 ये हो जाएगा 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर x/2 7 प्लस 7 10 x/2, ठीक, सेवन टू, ये देखिए 12 प्लस देखो 10 x/2 को t sec स्क्वायर x/2 1/2 dt by dx और
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू 2 dt। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को डी एक्स ये हो जाएगा 2 dt हो जाएगा, 2 dt अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए इससे, तो ये जाएगा 6 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2। देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू वैल्यू क्या निकलेगी, ये 2 इधर जाएगा 2 dt, तो इस पूरे ओवरऑल की जगह ये रख दिया, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर 2 dt और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कैंसिल, dt 6 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, 1/8 tan इनवर्स x अपॉन फॉर्मूला जो, तो 1/√6 tan इनवर्स x अपॉन है, tan इनवर्स x अपॉन है, तो tan x को t माना था, x बाई टू 1/8 tan इनवर्स x 1/√6 प्लस का सिंह, ठीक, ओके। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए dx cos x का फॉर्मूला ओपन कर दिए, 1 माइनस 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, ठीक, माइनस 2 tan x बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, ऐसे ले लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू dx, और ये हो जाएगा इधर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू माइनस का 2 tan x बाई टू, ठीक। ये तो tan x को देखिए मैं कुछ इस टाइप डाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सवाल है, सेक स्क्वायर x बाई टू dx, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, यहाँ माइनस का 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई टू और माइनस का 2 tan x बाई टू, ठीक। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, और ये tan स्क्वायर x बाई टू सेक स्क्वायर x बाई टू dx को, अब ये tan x बाई टू को t मान लीजिए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ हल्का समझाने के लिए, tan x बाई टू को t मानेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई टू, तो dt बाई dx हो जाएगा, सेक स्क्वायर 1/2 dt बाई dx, और सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर x बाई टू और dx 2 dt, ये तो इसकी जगह 2 dt आ जाएगा, ठीक, इसकी जगह 2 dt रख देंगे, इसकी जगह 2 dt, ठीक है, ये हमने कर दिखा दिया। टू dt हो गया ये, और ये tan s को t माना, t प्लस टी 2t स्क्वायर और माइनस का 2t, आ रही बात समझे, तो 2 कॉमन लेकर कट जाएगा और 2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस का t कॉमन ले लीजिए, dt अपॉन t माइनस 1, ठीक। अब यहाँ लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो बड़ा जा रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं,
वन अपॉन टी, टी माइनस वन, तो ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन, वन इक्वल टू एल्सियम जब लेंगे टी, टी माइनस वन, तो ए टी माइनस वन हो गया प्लस बी टी, टी टी माइनस वन। ठीक है, तो वन इक्वल टू ए टी माइनस वन डी टी। ठीक है, और टी बराबर वन रखोगे तो टी इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा आपका वन इक्वल टू यहाँ जीरो, तो टी बी की वैल्यू वन आ जाएगी। टी, अब टी इज इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू रखोगे जीरो, तो जब यहाँ जीरो का ये जीरो, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ठीक, तो बस ये वैल्यू रखो यहाँ पर, ए की रख दीजिए यहीं पर, ए की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन अपॉन टी डी टी प्लस वैल्यू वन, तो वन अपॉन टी माइनस वन डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग, लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा लॉग टी माइनस वन माइनस का लॉग टी, टी माइनस वन अपॉन टी, ठीक, लॉग टी को अलग अलग कर लिया तो वन अपॉन टी, वन माइनस वन अपॉन टेन एक्स बाई टू, प्लस का सी कर दी, प्लस का सी चलता रहेगा। ठीक, तो लॉग वन माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस का सी, ये आंसर फाइनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें फॉर्मूला तो ये लगता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका आंसर आता था ई की पावर एक्स एफ एक्स। ठीक, देखिए इसी तरह इसको भी करेंगे, फोर माइनस वन, ठीक, ये एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक्स प्लस ई की पावर एक्स चलेगा, देखिए ई की पावर एक्स, एक्स प्लस फोर स्क्वायर माइनस वन अपॉन ठीक है, एक कट गया, ठीक है, ये इसका डिफरेंशियल बनना नहीं बन रहा है, अभी फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा ही है आपका, तो इसका डायरेक्ट आंसर है ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस का सी, तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस का सी आंसर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। कॉस एक्स का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे ये वन कट जाए, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस और टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक, dx।
ये 1 - 1 ब्रैकेट खुलेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर, ऊपर जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक, ऊपर भी ये 2 से ये जो 1 - 1 प्लस का 2 से 2 कट जाएगा, और साइन है cos x/2। तो देखो मैं कर दे रहा हूँ पूरा ही। वन माइनस वन प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 से 1 कट गया, e की पावर x 2 कोसेक स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल और ये की। ठीक, देखिए अभी जो माइनस चल रहा था, गलती से प्लस लगा दिया मैंने, या माइनस। cos x/2। ठीक, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cot x/2 और माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर x/2। अब ये देखिए e की पावर fx और ये f जैसा बन रहा है, तो e माइनस e की पावर x cot x/2 प्लस का सी आंसर है। ठीक, ओके, ठीक है, माइनस का साइन x dt/dx और ये माइनस का साइन x dx इक्वल टू dt और साइन x dx इक्वल टू माइनस का dt, ये हो गया। ठीक, तो अब इसकी जगह हो जाएगा ये माइनस का dt अपॉन 3 + 4t स्क्वायर, 4 कॉमन ले लीजिए, dt अपॉन 3/4 प्लस t स्क्वायर। ठीक, माइनस का 1/4 dt √3 1/a, फॉर्मूला 1/a माइनस का 1/a, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और tan इनवर्स x/a, तो 2/√3 और cos इनवर्स cos x, तो ये 2 से कट गया, माइनस का 1/2√3 2/√3 cos x प्लस का c, ये आंसर है। ठीक, देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट, ये 19 क्वेश्चन मिस हो गया था। ठीक, चलिए इसको देखिए, चलिए अगला कर। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 2 है ये, 2dx e की पावर x प्लस 1/e की पावर x, e की पावर x ऐसे लेंगे तो e की पावर x। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 और dx, ठीक है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस, उनको ये लिख सकते हैं e की पावर x प्लस होल स्क्वायर। ठीक, dx e की पावर एलसीएम ले लीजिए, e की पावर 2x प्लस 1। ठीक, अब
ये u ऊपर आ जाएगा, e की पावर 2x dx और e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, जब e की पावर 2x प्लस 1 को t मानेंगे तो 2e की पावर 2x dx dt बन जाएगा। ठीक है, तो 2e की पावर 2x और ये dt बन गया और e की 2 स्क्वायर। ठीक, t की पावर माइनस का 2 dt, t की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1 प्लस का c। अब माइनस t की पावर माइनस 1 बचेगा तो माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा। e की पावर 2x प्लस 1 प्लस का c। अब देखिए ऑप्शन अभी मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि e की पावर x, e की पावर 2x को लिख सकते हैं e की पावर माइनस x प्लस 1। तो अब माइनस e की पावर माइनस x एलसीएम ले लीजिए। हाँ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c, यह माइनस होगा। ठीक, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ x e की पावर s को t मान लीजिएगा। t मानेंगे तो x फर्स्ट सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन और सेकंड को रोकेंगे, फर्स्ट का तो 1 आ जाएगा dt बाई dx। e की पावर x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस x और dx इधर आ जाएगा dt। ठीक, देखो बेटा, अब ये e इसकी जगह में dt लिख सकते हैं, dt और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर t, तो cos स्क्वायर t, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt और sec स्क्वायर t का हो जाएगा tan t। tan और t किसको माना हमने, x e की पावर x को, x e की पावर x प्लस का c आंसर। ठीक, ओके। हाँ, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20 दे दीजिए। इसको कैसे करेंगे, तो ये वो साइन स्क्वायर x cos 4x है तो cos स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x dx। ठीक, साइन x अपॉन cos x होल स्क्वायर और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और ये tan रन हो जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक, और sec स्क्वायर x dx। अब tan x को t मानेंगे तो ये sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा और ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, t क्यूब अपॉन 3 प्लस का c और tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस का c। ठीक, आंसर। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कैसे करते हैं, fx इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए की पावर x प्लस 1 अपॉन x। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 क्वेश्चन नंबर। अब x प्लस 1 अपॉन x को t मान लीजिए, t मान x के कोफिशिएंट x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 1 अपॉन x करेंगे 1 अपॉन x स्क्वायर और dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। ठीक, तो अब ये जो dx है तो ये देखिए ये चीज और ये चीज मिलकर dt बन गई और ये आपका t बन गया। ठीक है, a की पावर t और dt। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि f और पूरा फंक्शन t में हो गया तो t a की पावर t log a प्लस का c, तो f t
ए और टी क्या है, एक्स प्लस 1/x लॉग ए प्लस का सी। आंसर देखिए, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का होता है, ए की पावर एक्स डी एक्स, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस का सी, ये आंसर होता है। ठीक, तो ये हिसाब से फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 डी एक्स, एक्स कॉमन ले लिए, 1 प्लस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स को 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानिए, 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x डी टी बाई डी एक्स और डी एक्स अपॉन एक्स डी टी। ठीक है, देखिए डी एक्स अपॉन एक्स डी टी। ठीक, ये हो गया आपका डी टी, 1 प्लस लॉग एक्स को टी हो गया, 1 डी टी अपॉन टी लॉग टी प्लस का सी, और लॉग टी किसको माना था, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस का सी। आंसर ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एस की जगह ले लीजिए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, जब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर चला जाएगा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये आया। ठीक है, अब रख दीजिए एस की जगह साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स ये डी एक्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, बाहर रूट आएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, टेन थीटा का फॉर्मूला खोल दिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इनटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा के आंसर 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर रख दीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा, और अपॉन 2। ठीक, तो ये 2 और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, 1 का हो जाएगा थीटा और साइन कॉस का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा रखा गया था, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा वैल्यू निकलेगी रूट एक्स। ठीक, और थीटा की वैल्यू निकल जाएगी साइन इनवर्स रूट एक्स थीटा। ठीक, तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स रूट एक्स।
माइनस, और यहाँ दिए साइन कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन 2 चल रहा था, ये देखिए अपॉन 2, ये ठीक है, ये अपॉन 2 से 2 कैंसिल, और साइन इनवर्स रूट एक्स, और साइन थीटा क्या था, एक्स था, साइन थीटा की वैल्यू रूट एक्स थी, रूट एक्स हो गई, और ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स थी। देखिए मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा को एक्स कर दीजिएगा, साइन थीटा की वैल्यू एक्स है कि नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर, साइन यहाँ स्क्वायर है तो एक्स एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेट किया गया है, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स हो गई, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। हाँ देखिए क्वेश्चन 27 नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट आंसर है और पहले भी काफी बार करा चुके हैं, ई की पावर एफ एक्स, ठीक है, तो ई की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो ई की पावर एफ एक्स का डिफरेंशियल उधर दे रखा है, तो ई की पावर एफ एक्स दैट सॉल्यूशन है, ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन 28 कैसे करेंगे, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 की जगह रख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फॉर्मूला बोलिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx, ठीक है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, और ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर खोल लिया, ठीक, तो ये रूट के बाहर निकलेगा तो प्लस स्क्वायर हट जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जब टी मानेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस कॉस एक्स को माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, देखिएगा कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स हो गया, और ये डी एक्स हो गया और डी टी, ठीक, तो इसको टी माना डी टी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है, डी टी अपॉन टी, और ये हो जाएगा लॉग टी प्लस का सी, और लॉग टी, और क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक, ओके, आई लेट यानी इसको फर्स्ट फंक्शन आई लेट अलजेब्रा फर्स्ट, ये सेकंड है, फर्स्ट फंक्शन कैसे रखेंगे, सेकंड फंक्शन में इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, और प्लस पहले पद का डिफरेंशिएशन, पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो माइनस का कॉस एक्स तो माइनस प्लस हो जाएगा, और इनकी होल इंटीग्रेशन कॉस एक्स का हो जाएगा डी एक्स, माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फा, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स और साइन कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस का अल्फा, और अल्फा की वैल्यू पुट अप कर यहाँ पे साइन है, ठीक, अल्फा की वैल्यू साइन। हाँ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जब भी cos 2x के अगल बगल 1 देखे तो सबसे पहले हमारा काम होता है 1 कैंसिल करना, ठीक, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस का 1 डी एक्स, देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस 1 कर कैंसिल, ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा,
और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है कैसे करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस का सेक स्क्वायर एक्स dx, और अब इंटीग्रेशन कर दिए 1 का इंटीग्रेशन x और ये माइनस का 10x प्लस का c, ये हो गया ठीक। 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, cos 2x का फॉर्मूला ओपन कर दिया, cos 2t का फॉर्मूला ओपन कर दिया ठीक। cos x माइनस का cos थीटा dx, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1 cos x माइनस cos थीटा, -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 कॉमन ले लीजिए तो इधर आएगा और बचेगा cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर थीटा और cos x माइनस का cos थीटा ठीक, और dx। अब देखिएगा एक स्टेप हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, cos x प्लस cos थीटा, cos x माइनस cos थीटा, cos x माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा cos x प्लस cos थीटा। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट करना है, s के रिस्पेक्ट में, तो cos s का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और cos थीटा का कांस्टेंट बन जाएगा और डॉट x, तो ये प्लस का c आंसर, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, s की पावर 9 है, s की पावर 2 कॉमन लेंगे इसमें से तो ये 6, s की पावर 2 की पावर 6 भी कॉमन आ जाएगा तो s की पावर 12 हो जाएगा ठीक। तो यहाँ जब s की पावर 2 कॉमन लेंगे 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा dx x की पावर 3 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, तो 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा इसका dt बाई dx। तो dx अपॉन एक्स क्यूब ठीक, तो माइनस का dt, अब इसकी जगह पूरे देख देंगे माइनस का dt बाई 2 माइनस का dt, और ये इसको आपने t माना था, इसको सिक्स चल रही थी ठीक है, तो इसको t माना था आपने फोर इसको, तो ये t की पावर 6 हो जाएगा ठीक, माइनस 1 अपॉन 2 ये ऊपर जाएगा t की पावर माइनस का 6 dt, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 और t की पावर माइनस 6 प्लस 1 तो माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 6 प्लस 1 तो ये अपॉन 5 हो जाएगा और प्लस का c, तो माइनस का 1 अपॉन 10 1 अपॉन t की पावर 5 t क्या है 4 प्लस एक्स ठीक। अगर आंसर मैच कराना है तो 1 अपॉन 10 ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का c ठीक। ये देखिए पूरा क्वेश्चन है ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है ठीक है। a और b की लिए कैसे निकालते हैं, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए
2x हो जाएगा और dt बाई dx हो जाएगा, ठीक। और तो x dx dt बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और प्लस बी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई डॉट है, डॉट। तो एक्स स्क्वायर को वैल्यू निकाली टी माइनस 1 आएगा, टी माइनस 1 और एक्स डी एक्स dt 2 रख सकते हैं इसकी जगह और रूट टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करिए जरा, टी अपॉन रूट टी माइनस 1 अपॉन रूट टी, ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3 और बी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है। तो 1/2 टी की पावर है 1/2, टी की पावर 1 माइनस 1/2, तो टी की पावर 1/2, ठीक। और यहाँ बचेगा माइनस टी की पावर माइनस का 1/2, ठीक, डी टी। अब इसके आगे अंडरस्टूड है, ठीक, ये चलता रहेगा। और इसके आगे ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये टी की पावर इंटीग्रेशन करेंगे, टी की पावर 3/2 और ये 2/3 माइनस 1/2 प्लस का 1, तो टी की पावर 1/2 और 1 2 ये इधर आ जाएगा, ठीक, और प्लस, और चलिए ये इधर a 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस का b अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। अब ये 2 कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक, 1/3 और t की पावर 3/2 से देखिए 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ मुझे 1/3 और t को वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और t तो 2 कॉमन लेकर कट ही गया है और t की वैल्यू दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 है, तो ये हो गया, ठीक। अब a 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस का b अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, तो यहाँ से कंपेयर करा दीजिए, a की वैल्यू निकल गई 1/3, b की वैल्यू निकल गई -1, कंपेयर कराना है बस। ये इंटीग्रेशन है, इसमें ऐसे करके देखिए शायद हो जाए। तो x प्लस 1 कर दीजिए -1 कर दीजिए और x प्लस 1 dx, ठीक है। तो एक बार x क्यूब प्लस 1 x प्लस 1 कर दीजिए और एक बार माइनस और माइनस, ठीक। तो फॉर्मूला बोल दीजिए x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x प्लस 1, ठीक। ठीक है, अब ये x प्लस 1 कैंसिल, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s³ अपॉन 3 प्लस 1 करेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2
और माइनस का log x प्लस 1, ठीक, प्लस का सी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये साइड लेके नीचे, पहले इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें फिर बाद में इससे कंपेयर करें। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको सॉल्व करें बाद में इससे कंपेयर करा देंगे, वरना दिक्कत हो जाता है। तो dx अपॉन x प्लस का 2 x स्क्वायर प्लस 1, इसका पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। x प्लस का 2 a अपॉन x प्लस 2 b x प्लस का c 1 a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का b x प्लस का c x प्लस का 2, ठीक। तो 1 a x स्क्वायर, और चलिए a x स्क्वायर प्लस का a प्लस का b x स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का cx प्लस का 2c, 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर a प्लस का b, और x कॉमन ले लेंगे तो x 2b प्लस का a और प्लस का 2c, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर साथ दे दिए, a प्लस और ये 2b और x, तो 2b प्लस का c हो जाएगा, यहाँ पर 2b प्लस का c, यहाँ पर c होगा 2b प्लस का c, और यहाँ 2c प्लस का a हो जाएगा। टू बी एक्स और प्लस का 2bx, हाँ ठीक, बी एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस a, ठीक है। अब देखो एक्स ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, इससे कंपेयर कराएंगे, एक्स स्क्वायर का कोई है ही नहीं टर्म, इससे भी कंपेयर कराएंगे तो 2b प्लस सी इक्वल टू 0 और 2c प्लस a इक्वल टू 1, ठीक है। अब हाँ देखिए, इस दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है, तो 2b प्लस का c इक्वल टू 0, यहाँ का 4c हो जाएगा, माइनस का 2b इक्वल टू 2, ये कैंसिल, और 5c इक्वल टू 2, तो c 5c इक्वल टू 2, c इक्वल 2/5, ठीक है, c इक्वल 2/5 निकली, यहाँ से निकल जाएगी 2/5 इक्वल टू 0, तो 2b इक्वल टू माइनस का 2/5, 2 से b की वैल्यू माइनस का 1/5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ये देखिए ये और ये इक्वेशन सॉल्व करके 2b प्लस c इक्वल टू 0 था और 2c माइनस b इक्वल टू 1 था, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके c की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। जब c की वैल्यू निकाल ली है, तो जब c की वैल्यू आ गई, यहाँ की रख दी हमने, तो यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई, ठीक है, 2/5, तो 2 से 2 का b की वैल्यू माइनस का 1/5, और b की वैल्यू यहाँ रख दी तो हमें a की वैल्यू मिल गई। अब पुटअप कर दी यहाँ पर सब सारी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1/5, तो 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/5 2/5, तो ऐसे करना आराम से थोड़ा सा। b की वैल्यू कितनी है 2/5, b की वैल्यू कितनी है माइनस 1/5 है, b की वैल्यू माइनस, ठीक है, इसी की वैल्यू है 5 log x प्लस 2, और ये हो जाएगा 1/5 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस का 2/5 dx
1/5 log x प्लस 2। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन t, तो माइनस का 1/5 log t, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और प्लस का 2/5। ठीक, हाँ यहाँ देखिएगा, जब a की वैल्यू 1/5 log x प्लस 2 थी, ठीक है, सॉरी a की, जब देखिए यहाँ 1/5 log x प्लस 2, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना था, तो 2x dt बाई dx हो जाएगा, और यहाँ से dx की वैल्यू आएगी x dx dt बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक 2 नीचे बचेगा, ये देखिए dt अपॉन 2 से 2 10 से इंटू हो जाएगा, तो ये 10, तो माइनस का 1/10 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2/5 tan इनवर्स x। ठीक है, अब a और b की वैल्यू पूछा सवाल में। अब देखिए इसमें log 1 प्लस x, a किसके साथ है, log 1 प्लस x स्क्वायर साथ, तो log 1 प्लस x स्क्वायर ये है, तो ये इसका कंपेयर कराएंगे तो माइनस का 1/10, और log x प्लस 2 किसके साथ है, log x प्लस 2 ये है b, तो ये देखिए log x प्लस 2, ये b की वैल्यू आ जाएगी 1/5, आपका आंसर। ठीक, ओके। जब कंपेयर करा है a की वैल्यू -1/10, b की वैल्यू 1/5, ये रहा, इससे कंपेयर करा है, ये देखिए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 36। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 2 कर लीजिए, ये डॉट है, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर x dx, ठीक है, तो 4 2 की पावर x log 2, अगर ऑप्शन चेक मैच ना करे तो 4 को ये लिखा होगा इन्होंने, 2 की पावर 2 2 डॉट x 2 की पावर x log 2 प्लस का c 2 की पावर x प्लस का 2 log 2 प्लस का c आंसर। ठीक, हाँ देखिए था क्वेश्चन नंबर 37, देखिए यह फॉर्मूला होता है e की पावर log fx हो है, तो ये fx हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये है e की पावर log, ये log m की पावर n, log m की पावर n से फॉर्मूला हो जाएगा log m की पावर n, तो s की पावर 5 dx। ठीक, e की पावर log fx, तो ये सीधे बन जाएगा x की पावर 5 dx, तो ये हो जाएगा s की पावर 6/6 10 का c। ठीक, आंसर ये था क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, ओके। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 38 है, ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, cos x को ओपन कर लीजिए, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला ये है। ठीक है, और ये cos स्क्वायर sin स्क्वायर x, ठीक है, एक बार अलग अलग कर लीजिए, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। cosec स्क्वायर का माइनस का cot x हो जाएगा, और sec स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस का tan x प्लस का c आंसर। ठीक, ओके। मॉड x का क्यूब। ठीक, देखिए मॉड का मतलब होता है एक बार प्लस में इंटीग्रेशन करना, एक बार माइनस में इंटीग्रेशन करना। ठीक,
तो वह प्लस में करेंगे तो s की पावर 3 प्लस ऑन 4, और एक बार माइनस में करेंगे तो माइनस का माइनस, तो ये माइनस का एक्स की पावर 4 अपॉन 4। तो आंसर ना ये आ रहा है, ना ये आ रहा है, ना जीरो आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका नन। ठीक है, ओके। एमसीक्यू क्वेश्चन सब खत्म हो गए। अब नेक्स्ट क्लास से हम करा देंगे आपके डेफिनेट इंटीग्रल के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आदि शर्मा के आपके। ठीक, ओके।